हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 की मैथमेटिक्स बुक में यूनिट नंबर 1। यूनिट का नाम है नंबर्स अप टू 9999। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस प्ले विथ नंबर्स। तो हम लोग आज नंबर्स के साथ खेलेंगे। ये यहाँ पर पहले आप फ़ोटो देखिए, क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पर कुछ घर है ना, हाउसेज हैं। कुछ बच्चों के हाउसेज है। ये यहाँ पे देखते हैं बच्चों के नाम क्या है। पहला बच्चा है रोहित, ये है नित्या, दीपक, नेहा, विकी, सोनल। इन बच्चों के हाउस के ऊपर एक फ्लैग है जिसमें इनका हाउस नंबर है। रोहित का हाउस नंबर कितना है 246, नित्या का हाउस नंबर है 862, दीपक का हाउस नंबर है 471, नेहा का हाउस नंबर है 399, विकी का हाउस नंबर है 571 और सोनल का हाउस नंबर है 148। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने हाउस देख लिया, बच्चों के हाउस नंबर भी देख लिए। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। हाउस नंबर्स ऑफ सम चिल्ड्रन आर गिवन हेयर। तो हाउस नंबर बच्चों के दिए हुए हाउस में राइट द नेम्स ऑफ देयर हाउस नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये जो स्पेस आपको दिया गया है यहाँ पर इन बच्चों के हाउस नंबर को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर उसी नंबर को वर्ड्स में लिखना है। तो ये तो बहुत ही इजी टास्क है, ये आप आराम से कर लोगे, है ना। इसमें क्या ही बताना। यहाँ पर आपको फ़ोटो से देख देख कर हाउस नंबर लिखना है और उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे इस ब्लैंक्स में वर्ड्स में लिखना है। तो आप इसको खुद से करना, ठीक है। और जब आप कर लोगे तब आप इससे मैच कर लेना स्पेलिंग। मुझे नहीं लगता आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आप इसको आराम से कर लोगे। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, राइट द हाउस नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रेन एंड अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बच्चों के नाम है। अब इन बच्चों के जो हाउस नंबर है वो इन बॉक्सेस में लिखने हैं आपको। लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटा से बड़ा। सपोज़ ये एक छोटा सा पहाड़ है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा और ये सबसे बड़ा। तो अगर हम कहें कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो आपको क्या करना है, आपको इसको लेफ़्ट से राइट अरेंज करना है। अगर मैं कहूँ कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको राइट से लेफ़्ट की ओर अरेंज करेंगे, यानी बड़ा से छोटा, है ना। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, यानी छोटा से बड़ा। तो चलिए करते हैं। तो ये आ गए हम लोग अरेंज करने के लिए। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपको इजी लगे इसलिए मैंने कॉपी में इसको लिखा है, ठीक है। क्योंकि बुक में करने से मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने कॉपी में कर दिया। इससे आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी समझाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि हाउस नंबर आपको लिखने थे इन बच्चों के, और साथ ही साथ लिखने के बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो रोहित का हाउस नंबर कितना है 246, सोनल का है 148, नित्या का है 862, दीपक का है 471, नेहा का है 399। तो आप बताइए इसमें से सबसे छोटा हाउस नंबर किसका है। तो आप कहेंगे मैम सोनल का है। तो फर्स्ट में हमने सोनल का हाउस नंबर लिख दिया, है ना, 148। सेकंड में किसका है, तो आप कहोगे मैम रोहित का है। तो हमने यहाँ पे सेकंड नंबर में रोहित का हाउस नंबर लिख दिया। इसके बाद किसका है, तो इसके बाद है नेहा का। तो हमने थर्ड नंबर में नेहा का हाउस नंबर लिख दिया। इसके बाद किसका है, तो इसके बाद है दीपक का। तो फोर्थ नंबर में हमने दीपक का हाउस नंबर लिख दिया। और लास्ट नित्या का हाउस नंबर सबसे बड़ा है तो इसे हमने लास्ट में लिख दिया। और इस तरह से ये हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। अब हम करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द हाउस नंबर ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन ऑन द गिवन एबेकस। यहाँ पर बच्चों के नाम है, आपको इन बच्चों के हाउस नंबर इन बॉक्सेस में लिखने हैं। सबसे पहले लिखने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी हाउस नंबर है उसे एबेकस में सजाना है। जैसे रोहित का हाउस नंबर है 246, ठीक है। तो एबेकस में आप इसको किस तरह सजाओगे,
जैसे यहाँ पर 6 है तो आपको यहाँ पर 6 सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है, 6। सेकंड में है 4 तो यहाँ पर आपको 4 सर्कल बनाने हैं, 2 3 4। और इधर है 2 तो आपको इसमें 2 सर्कल बनाने हैं। तो इस तरह से बाकी के विकी का भी और दीपक का भी आपको ऐसे ही अरेंज करना है। ये आप कर लोगे। अरेंज करने के बाद आप यहाँ से उसको मैच कर लेंगे, ठीक है। जैसे रोहित का था हाउस नंबर 246 तो यहाँ पर मैंने इस वाले में 6 सर्कल किए हैं, इस वाले में 4 सर्कल किए हैं और इसमें 2 सर्कल किए हैं। विकी का हाउस नंबर है 571 तो हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले में 1 सर्कल किया है, इसमें 7 सर्कल किए हैं और इसमें 5 सर्कल किए हैं। इसी तरह से थर्ड है दीपक का हाउस नंबर है 471 तो हमने लास्ट वाले में 1 सर्कल किए हैं, मिडिल वाले में 7 सर्कल किए हैं और फर्स्ट वाले में 4 सर्कल किए हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ 1 मोर देन द हाउस नंबर ऑफ रोहित। आप बुक से इसको मैच कर लेना, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है 4 नंबर में। मैंने बस इसको कॉपी में लिखा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि बुक में उतना स्पेस नहीं है तो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने कॉपी में लिख लिया है। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ 1 मोर देन द हाउस नंबर ऑफ रोहित। रोहित का जो हाउस नंबर है उसमें अगर एक ज़्यादा कर दे, एक जोड़ दे, एक को ऐड कर दे या एक सम कर दे, सबका मीनिंग एक ही हुआ। अगर एक हम बढ़ा दे रोहित के हाउस नंबर में तो कितना नंबर बन जाएगा रोहित के हाउस नंबर का। तो ये था बच्चों रोहित का हाउस नंबर। इसमें हमने क्या किया, 1 को ऐड कर दिया तो अब बन गया है 247, है ना। तो यही हमारा आंसर है। ये था रोहित का हाउस नंबर और इसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो अब बन गया 247। चलिए 4th नंबर तो हो गया, अब हम 5th नंबर करेंगे। व्हाट इज़ 1 लेस देन द हाउस नंबर ऑफ दीपक। तो दीपक का जो हाउस नंबर है उसमें अगर 1 लेस कर देंगे यानी 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा। ये था दीपक का हाउस नंबर, उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 470 और यही है हमारा आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में है हाउ मच मोर इज़ द हाउस नंबर ऑफ विकी दैन दीपक। यहाँ पर बोला जा रहा है कि विकी का जो हाउस नंबर है वो दीपक के हाउस नंबर से कितना बड़ा है। तो इसके लिए हम पहले विकी का हाउस नंबर यहाँ पर लिख लेंगे, फिर दीपक का हाउस नंबर लिख लेंगे और दोनों में माइनस कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि विकी का हाउस नंबर दीपक के हाउस नंबर से कितना डिफरेंस है, ये लोग में कितना ज़्यादा है विकी का हाउस नंबर दीपक के हाउस नंबर से। तो कॉपी में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। विकी का जो हाउस नंबर है उससे हम माइनस करेंगे दीपक का हाउस नंबर, देखिए इस तरह से। तो 1 में से 1 माइनस गया तो 0, 7 में से 7 माइनस गया तो 0 और 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1। तो टोटल विकी का जो हाउस नंबर है 100 ज़्यादा है दीपक के हाउस नंबर से और यही हमारा आंसर है। चलिए 6 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 7th नंबर को। 7 नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द हाउस नंबर ऑफ सोनल एंड नित्या। यहाँ पर आपको सम करने के लिए कहा जा रहा है। सम का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना, जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर किसके नंबर को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, सोनल के हाउस नंबर को और नित्या के हाउस नंबर को। तो सबसे पहले हम कॉपी में लिखेंगे सोनल का हाउस नंबर, फिर हम लिखेंगे नित्या का हाउस नंबर और इन दोनों का सम कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया है 148 + 862 कितना हो गया 1010 और यही है हमारा आंसर। तो हमने 7 नंबर भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे 8 नंबर को। चलिए 8 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर आपको ध्यान से करना पड़ेगा। क्या है, राइट द नेम ऑफ द चाइल्ड हुज हाउस नंबर इज़। यहाँ पर आपको बच्चे का नाम लिखना है जिसका हाउस नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है, जिसका हाउस नंबर सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, जिसका हाउस नंबर ग्रेटर देन 500 है लेकिन लेस देन 800 है, मतलब 500 से बड़ा है लेकिन 800 से छोटा है, उस बच्चे का नाम लिखना है।
डी में है कि जिसका हाउस नंबर बीच में है, किसके किसके बीच में है, 350 और 450 के बीच में है, उस बच्चे का हाउस नंबर नहीं, उस बच्चे का नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप खुद से करना बच्चों, उसके बाद यहाँ से आप मैच कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, तो आप इसको पहले खुद से करने की प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा। ठीक है, आप पहले ही देख देख कर लोगे तो आप सोचोगे नहीं तो फिर दिमाग खुलेगा नहीं वैसा जैसा खुलना चाहिए। तो पहले आप खुद से दिमाग लगाना, सोचना और उसको खुद से सॉल्व करना। वैसे तो ये बहुत ही ईजी है, तो ये तुरंत हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से मैच कर लेना। ध्यान रहे कि यहाँ पे नेम लिखना है बच्चे का, यहाँ पे हाउस नंबर नहीं लिखना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ए नंबर में है, सबसे स्मॉलेस्ट किसका है, तो आप देखना सोनल का है। जो फर्स्ट पेज में हमने पिक्चर देखा था, जो हाउसेस बने हुए थे बच्चों के, और हाउस के ऊपर में जो फ्लैग था, फ्लैग में हाउस नंबर था, उसको आप चेक करोगे तो सबसे छोटा नंबर सोनल का है। इसके बाद बी नंबर में है ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा हाउस नंबर किसका है, नित्या का। इसके बाद है ग्रेटर देन 500 बट लेस देन 800, तो 500 से बड़ा है लेकिन 800 से छोटा है, वो किसका हाउस नंबर है, वो विकी का हाउस नंबर है। मैंने बॉक्स में नंबर लिख दिए है, आपको नंबर नहीं नाम ही लिखना है, विकी लिखना है। ठीक है, डी नंबर में 350 और 450 के बीच में किसका हाउस नंबर है, तो नेहा का हाउस नंबर है। यहाँ भी इस बॉक्स में मैंने नंबर लिख दिया, आपको नंबर नहीं लिखना है, आपको बच्चे का नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे नाम लिखना, नेहा लिखना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। आगे है बच्चों 1000, ये है हेडिंग 1000। यहाँ पर टीचर को बनाया गया है। टीचर क्या कह रही है, डू यू रिमेंबर व्हाट इज़ 1 मोर देन 9, क्या आप बता सकते हैं कि आपको याद है कि अगर 9 में 1 ऐड कर दिया जाए, 9 में 1 जोड़ दिया जाए तो वो कितना बन जाएगा, तो वो देखो 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, है ना। एंड 1 मोर देन 99, और अगर 99 में 1 जोड़ दें, 99 में 1 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, है ना। यही यहाँ पर टीचर पूछ रही है सबसे। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, क्या दिया, 1 मोर देन 9 इज़ 10, अभी जो आपने देखा। एंड 1 मोर देन 99 इज़ 100। ठीक है, वही सेम बात कि 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते, यही सेम बात ये बच्चा ब्लैक बोर्ड में लिख कर दिखा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ 1 मोर देन 999। अब हम देखेंगे कि 999 999 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो 1000 होगा। सो सिंपल, है ना। अब यहाँ पर क्या किया गया है, अब यहाँ पर जो किया गया है वो देखने वाली बात है। क्यों, इफ़ वी हैव 999 ब्लॉक्स, अगर हमारे पास 999 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो आप उसको कैसे अरेंज करोगे, तो वही अरेंज करके यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आपके पास 999 ब्लॉक्स हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे के पूरे 900 को ऐसे करके अरेंज कर दोगे। 900 ब्लॉक्स को 999 था, इसमें से आपने 900 को अरेंज कर दिया। अब आपके पास कितना बचा, सिर्फ 99। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा 900 ब्लॉक्स है। इसके बाद जो 99 बचा था, इसमें से क्या करोगे आप, पहले 90 ब्लॉक्स को अरेंज करोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास सिर्फ बच जाएगा 9, उसको आप यहाँ पे अरेंज कर दोगे। इस तरह से आप 999 ब्लॉक्स को अरेंज कर सकते हो, है ना। तो यही यहाँ पे अरेंज करके दिखाया गया है। और नीचे क्या लिखा गया है, एंड वी एड 1 मोर ब्लॉक वी गेट 1000 ब्लॉक्स। और अगर इसी 999 ब्लॉक्स में 1 ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास कितना ब्लॉक्स हो जाएगा, 1000 ब्लॉक्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है
काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 1000। तो 1000 जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कितने सारे डिजिट्स है वो आप काउंट कीजिए। तो ये बच्ची कह रही है इट हैज़ 4 डिजिट्स। आप बता सकते हैं 4 डिजिट कैसे हुआ? देखिए 1 2 3 4, तो 1000 में टोटल डिजिट कितना हुआ? 4 डिजिट, है ना। द प्लेसेस ऑफ द 4 डिजिट्स इन 1000 आर। देखिए 1000 में जो प्लेसेस है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे 1000 लिखा है ना, 1000। तो ये जो फर्स्ट है इसको हम लोग कहते हैं वंस। क्या कहते हैं? वंस। यहाँ पर जो है सेकंड पोजीशन में इसको हम लोग कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। थर्ड नंबर में जो प्लेस है उसको हम लोग कहते हैं हंड्रेड्स, और फोर्थ में जो है उसको हम लोग कहते हैं थाउजेंड्स। ठीक है, इस तरह से ये प्लेस डिफाइन किया गया है। पहला वाला है वंस, दूसरा है टेंस, तीसरा है हंड्रेड्स और चौथा है थाउजेंड्स। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ऐसे हम लोग काउंट करते हैं ना। कोई बड़ा डिजिट होता है तो हम लोग ऐसे ही काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। अब इस येलो बॉक्स में आते हैं। यहाँ पे क्या है? आपको ये रिमेंबर करने के लिए कहा जा रहा है। क्या रिमेंबर करने के लिए कहा जा रहा है? 10 वंस इज इक्वल टू 110। इसको आप सिंपल समझिए। आपके पास अगर एक का कॉइन है, ठीक है, एक का कॉइन अगर आपके पास 10 होगा, ठीक है, तो वो कितना बराबर होगा? वो 10 रुपीज़ के बराबर होगा कि नहीं? अगर 1 रुपी कॉइन अगर आपके पास 10 होंगे तो उस सब को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 10 रुपीज़ होगा कि नहीं? अब उसी तरह 10 टेंस, 10 रुपये का नोट अगर आपके पास टोटल 10 होंगे, है ना, टोटल 10 होंगे, 10 रुपये का नोट, ये एक नोट है, ये एक नोट है, इस तरह से अगर टोटल 10 नोट आपके पास आ जाएंगे तो वो कितना बन जाएगा? वो 100 रुपीज़ बन जाएगा, बनेगा ना। इसके बाद थर्ड एग्जांपल क्या है? थर्ड एग्जांपल में है कि 100 का नोट अगर आपके पास 10 है, 100 रुपये का नोट अगर आपके पास 10 100 रुपये का नोट है तो वो कितना होगा? वो 1000 रुपये के बराबर होगा ना। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। आपके घर में जो कॉइन्स होंगे उसको आप इकट्ठे करना, ठीक है। तो 1 रुपये का जो जितना भी कॉइन है उसको आप 10 अलग करना और उसको काउंट करना, तो वो कितना बन जाएगा? 10 रुपया बन जाएगा। उसी तरह से आप 10 रुपये के नोट को इकट्ठा करना और 10 पीस 10 नोट लेना और उसको एक जगह रखना, अब उसको ऐड करना, तो वो बन जाएगा 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ को अगर आप 100 रुपीज़ ले आओगे और उसको काउंट करोगे तो वो बन जाएगा 1000 रुपीज़। अच्छा बच्चों, आप मम्मी पापा से परमिशन लेना, उनसे मांगना, अगर वो उनके पास होंगे तो वो देंगे, नहीं होंगे तो नहीं दे पाएंगे। तो आप इससे गुस्सा मत करना कि मम्मा मुझे चाहिए, मुझे ये प्रैक्टिकल करके देखना है, ये चीज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। आप बस पूछना, अगर मम्मा के पास होगा तो वो देंगी, तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना काउंट करके। अगर नहीं होंगे तो नहीं देंगे, तो आप इससे जिद मत करना, आप बस अभी ऐसे ही समझ लें, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन द एबेकस 1000 इज़ शोन लाइक दिस। देखिए एबेकस में 1000 कुछ इस तरह से दिखता है। आपको इसमें क्या दिख रहा है? देखिए 1000 है तो फर्स्ट वाला में 0 है तो यहाँ एक भी सर्कल नहीं है, सेकंड वाला में 0 है, इसमें भी एक भी सर्कल नहीं है, थर्ड वाला में 0 है, इसमें भी एक भी सर्कल नहीं है, और फोर्थ में 1 है तो यहाँ पर एक सर्कल है ना। तो 1000 को हम लोग एबेकस में किस तरह से शो करते हैं? तो ऐसे शो करते हैं। फर्स्ट वाले में, फोर्थ वाले में एक रहता है, बाकी ब्लैंक रहता है। तो ये हमने देख लिया 1000 को हम लोग एबेकस में कैसे शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे वर्कशीट 1 है, ऊपर में एग्जाम्पल है, सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम 4 डिजिट्स नंबर्स ऑन द एबेकस। यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स है जिसको एबेकस में शो किया गया है। तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ 6024 है, लास्ट वाले में 4 है तो यहाँ पर 4 सर्कल है, सेकंड वाले में 2 है, यहाँ पे 2 सर्कल है, थर्ड वाले में 0 है तो एक भी सर्कल नहीं है, फोर्थ वाले में 6 है तो यहाँ पे 6 सर्कल है। ऐसे ही यहाँ पे 4 3 2 1, यहाँ भी सेम
तरीके से बताया है, और यहाँ भी सेम तरीके से। फर्स्ट वाले में 5 है तो यहाँ 5 है, बाकी का 0 है तो ब्लैंक है। अब वर्कशीट आपको खुद से करने हैं, ठीक है। आप इसको पहले करना, उसके बाद मैं बताती हूँ उसे मैच करना। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाले में 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे काउंट कीजिए कितना है, 5 है। अब ये सेकंड वाले में आते हैं, 2 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद कितना है, ये भी 5 है, और लास्ट में 3 है। यहाँ पर कितना है, 5 है, 0 0, और यहाँ पे 5 है। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर काउंट कीजिए कितना है, 6 है, 0 0 0। यहाँ देखिए 1 है, 0 है, और यहाँ पे कितना है, 7 है, और यहाँ पर कितना है, 5 है। लास्ट वाले में देखते हैं, 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 0 है, फिर 2 है। तो क्या आपने भी ऐसे ही बनाया है? अब यहाँ पर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द एबेकस। इसमें क्या है, आपको नंबर्स दिए हैं, आपको एबेकस को सजाना है। तो यहाँ फर्स्ट वाले में 0 है, यहाँ एक भी नहीं देंगे। इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 सर्कल बनाएंगे। इसमें 4 है तो यहाँ पर 4 सर्कल बनाएंगे। इसमें 3 है तो यहाँ पर 3 सर्कल बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से सेकंड वाला कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी का ब्लैंक ही रहेगा। इस तरह से थर्ड नंबर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर ब्लैंक 1 1 रहेगा, 1 1 1। तो ये हमने कर लिया वर्कशीट 1, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर पढ़िएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बाय बाय बच्चों।